तो हम क्या देखेंगे आज? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या हो सकता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है हमारा एक स्पेशल टाइप का केस है। स्पेशल टाइप का केस है। क्या केस है? देखो, अगर ये एक मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये मेरा टिपिकल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस। आई होप आपको आइसोसेलेस की बारे में पता होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पता होगा। मतलब व्हाट डज इट मीन? अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी। ये हम जिसके बारे में जानते हैं, ठीक है, ये इक्वल एंगल है। अच्छा, समवन राइट द नेम, इस एंगल को क्या बोलते हैं? समवन राइट द नेम ऑफ दिस एंगल। इस एंगल का नेम क्या है? व्हाट इज द एंगल ऑफ दिस, व्हाट इज द एंगल ऑफ दिस एंगल? जिसको पता है कैन यू राइट इन द कमेंट बॉक्स, लिख सकते हो। हाँ, इस एंगल का नेम क्या है? कभी कभार ये एंगल पूछ लिया जाता है, इसका मुझे नाम चाहिए। क्लास 6 में पढ़ा हम लोगों ने। खैर, अब देखो, बताना इसका क्या नेम है। क्लास 6 में पढ़ा हम लोगों ने, क्लास 6 में। ओके, नाउ अब हमारे पास क्या चीज़ें हैं? हमारे पास देखो, हमारे पास एक तो होता है एल्टीट्यूड, हमारे पास एक होता है एल्टीट्यूड, एक होता है मेरे पास एल्टीट्यूड, एक होता है मेरे पास मीडियन, एक होता है मेरे पास साइड बाइसेक्टर, और एक होता है एंगल बाइसेक्टर। ये मेरे पास चार चीज़ें होती हैं, ठीक है। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड आकृति बेटा क्लास 6 की चीज़ है, रिमेंबर करो। क्लास 6 में आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ा था। कैन यू टेल? थोड़ा वर्क करो, मैं तो बता ही दूंगा फिर, हैं? ठीक है, मैं तो बता ही दूंगा, मैंने पूछा इसीलिए। एल्टीट्यूड क्या होता है? किसी ट्रायंगल में, कोई ट्रायंगल है मेरा, कोई ट्रायंगल है, इस अपोजिट वर्टेक्स से 90 डिग्री बना रहा हो। मीडियन क्या होता है? कोई ट्रायंगल है, अपोजिट वर्टेक्स से यहाँ पे लाइन खींची जा रही हो, और ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाए, मतलब मीडियन क्या हो गया? मीडियन, ये हो गया मेरा एल्टीट्यूड, ये हो गया मेरा मीडियन। व्हाट? अगर वर्टेक्स से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, तो इस साइड को बराबर बांट दिया। जो ये साइड है, मतलब ये अगर P है, इफ ये पॉइंट P है, तो P क्या हो गया? ये पॉइंट P है, तो P मिड पॉइंट हो जाए। P इज मिड पॉइंट। ये मेरा हो गया मीडियन। मैं ये क्यों बता रहा हूँ देखना, मैं इसको रिलेट करूँगा, फिर मैं इसको रिलेट करूँगा। अच्छा, एल्टीट्यूड क्या हो गया? वर्टेक्स से पढ़ने वाला अपोजिट वर्टेक्स पे 90 डिग्री बनाता है। मीडियन वर्टेक्स से पढ़ने वाली साइड को बराबर भागों में बांट देती है, इक्वल डिवाइड कर देती है। साइड बाइसेक्टर क्या है? ये ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मैं ये किसी भी ट्रायंगल के लिए बात कर रहा हूँ, ये जनरल ट्रायंगल की बात हो रही है। अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल को अभी हम लोगों ने नहीं देखा है, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल में एल्टीट्यूड हो सकता है, किसी भी ट्रायंगल में मीडियन हो सकती है, और किसी भी ट्रायंगल में साइड बाइसेक्टर हो सकता है। मतलब ये जो साइड है, अगर मैंने इसको बाइसेक्ट कर दिया, इस साइड को मैंने बाइसेक्ट कर दिया। आई होप आपको साइड बाइसेक्ट करना पता होगा। साइड को बाइसेक्ट करना मतलब लाइन को बाइसेक्ट करना पता होगा। मैंने इस लाइन को बाइसेक्ट किया, तो ये लाइन गई। ये लाइन जरूरी नहीं है कि इस वर्टेक्स से पार हो रही हो। ये जरूरी नहीं है कि ये लाइन इस वर्टेक्स से पार हो रही हो। पार भी हो सकती है, पार नहीं भी हो सकती है। तो ये क्या हो गया मेरा? ये हो गया साइड बाइसेक्टर। ये हो गया मेरा साइड बाइसेक्टर। ये मेरा हो गया साइड बाइसेक्टर। और एंगल बाइसेक्टर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। बोर्ड इज नॉट क्लियर, सभी के लिए ऐसा है कि
इफ बोर्ड इज नॉट क्लियर मे बी डेड। Yes, sir. बोर्ड क्लियर नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. नाउ No, sir. वो नेटवर्क के लिए हो रहा है। ओके, तो आप सुनते रहो, प्लीज ट्राई टू लिसन, आई विल प्रोवाइड यू वीडियो एज वेल। शाम को वीडियो देख लेना। तो मैं क्या बता रहा था, शाम को वीडियो देख लेना, ठीक है? जिसको दिख रहा है ठीक है बेटा, नेटवर्क के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? दैट्स व्हाई आई रिकॉर्डेड माई वीडियो। है ना, जो पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल एज इट इज़ रिकॉर्ड करता हूँ, मैं एज इट इज़ रिकॉर्ड करता हूँ, ताकि जो डाउट रह जाए आप बाद में देख सको। और मैं हाई क्वालिटी में रिकॉर्ड करके उसको अपलोड करता हूँ, इसलिए टाइम लगता है, ठीक है? हाई क्वालिटी में उसको अपलोड कर रहा हूँ कि क्वालिटी भी बिल्कुल ना हो। तो कभी कभार क्या होता है, कैमरा के आगे कुछ आ गया तब तो अलग बात है, अदरवाइज क्वालिटी वीडियो काफ़ी बड़ा होने की वजह से अपलोड होने में भी टाइम लगता है। तो रात भर डाउनलोड ही होता रहता है घर पे, तब मैं जाके इस वीडियो को दूसरे दिन भेजता हूँ। अगर छोटा करके करना चाहूँ तो मैं उसी दिन डाल दूँ छोटा वीडियो। लेकिन अभी यही वीडियो जो मैं अगर 30 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हुआ तो कम से कम 5 GB का बनेगा, और 5 GB को अपलोड होने में कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। ओके, सो डोंट वरी। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल था, ठीक है? हमने एल्टीट्यूड जाना क्या होता है, मीडियन जाना, साइड बाइसेक्टर जाना, और एंगल बाइसेक्टर भी क्या है। अगर कोई ट्रायंगल है मेरा, कोई ट्रायंगल है, उसमें अगर किसी एक एंगल को बाइसेक्ट किया जाए तो वो भी इस लाइन को काटेगा ही काटेगा। अभी ये हो गया मेरा एंगल बाइसेक्टर, ए बी एंगल बाइसेक्टर। अब क्या बताना चाह रहा हूं मैं बताना क्या चाह रहा हूं, देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूं। एल्टीट्यूड, मीडियन, साइड बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर हर ट्रायंगल में होते हैं, लेकिन जब ये सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल में लग जाते हैं, जब ये सारे कॉन्सेप्ट एल्टीट्यूड, मीडियन, साइड बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर आइसोसेलेस और इक्विलैटरल ट्रायंगल में लग जाते हैं, तब केसेस और इंटरेस्टिंग बनते हैं, लॉजिकल बनते हैं, ठीक है? और कॉन्सेप्ट डीप होता चला जाता है। मतलब क्या हुआ, अगर मैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल पे आ रहा हूँ दोबारा से, आई एम कमिंग बैक टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर मैं इस ट्रायंगल पे दोबारा आता हूँ, दैट इज आइसोसेलेस। ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, ठीक है? अच्छा, और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो अगर मैं मीडियन ड्रॉ करता हूँ, कहाँ से? मीडियन ड्रॉ करता हूँ इस पॉइंट से। ध्यान रखना, जो अनइक्वल एंगल है, मैं अनइक्वल एंगल की बात कर रहा हूँ। मीडियन मैं यहाँ से भी ड्रॉ कर सकता हूँ, मीडियन यहाँ से भी ड्रॉ कर सकता हूँ, मीडियन यहाँ से भी ड्रॉ कर सकता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले एल्टीट्यूड लेते हैं, एल्टीट्यूड, ठीक है? हाँ, अगर मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूँ, तो मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ की, ये एल्टीट्यूड थी, ये मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ की। सबसे पहले मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ की, अनइक्वल एंगल से बात कर रहा हूँ, अनइक्वल एंगल से, ठीक है? तो अनइक्वल एंगल से जब मैंने ड्रॉ किया तो क्या हुआ, ये पहला, ये जो ट्रायंगल बने, 2 ट्रायंगल बने, कितने ट्रायंगल बने? 2 ट्रायंगल बने। देखो, एक ट्रायंगल ये बना, एक ट्रायंगल ये बना। ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, हर हालत में कॉन्ग्रुएंट होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। अब आप सोचो कैसे कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। मैं मीडियन ड्रॉ कर रहा हूँ, तब भी 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। मैं मीडियन ड्रॉ कर रहा हूँ, तब भी ये 2 ट्रायंगल बनेंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। मैं अनइक्वल साइड का साइड बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, तब भी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। मैं इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं अनइक्वल एंगल है जो आइसोसेलेस ट्रायंगल में अनइक्वल एंगल है, उसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, तब भी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब यही तो बताना था आपको, क्या बताना था, कैसे, क्या बताना था? देखो, लेट अस टेक एक स्केलेन ट्रायंगल लेते हैं,
ये ट्राइंगल लिया मैंने, ये ट्राइंगल लिया स्केलन, स्केलन ट्राइंगल लिया। इसका मैंने अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, एल्टीट्यूड ऐसे आ रहा है, देखने में लग रहा है दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, नहीं कॉन्ग्रुएंट हो सकते। अगर मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया इससे, क्या दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। अगर मैंने इस साइड से ऐसा कोई पॉइंट ढूंढ निकाला P जो कि इस साइड को बराबर डिवाइड कर दे, तो AP मीडियन हो गई, AP मीडियन हो गई। क्या ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। आप देख लेना, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। अगर मैंने इस साइड को, अगर ये BC है, BC को बाइसेक्ट कर दिया, क्योंकि ये तो मिड पॉइंट है, BC को बाइसेक्ट कर दिया, तब तो ट्राइंगल ही नहीं बन रहा, तब तो ट्राइंगल ही नहीं बन रहा। भाई BC को बाइसेक्ट किया तो लाइन 90 डिग्री पे जाएगी, लेकिन ये पॉइंट तो यहाँ पे आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। दूसरा, अगर मैंने इसको एंगल बाइसेक्ट किया, इसको एंगल बाइसेक्ट किया, तब हो सकता है तब भी कहीं लाइन उधर जा रही हो। तो ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक स्केलन ट्राइंगल है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये एक स्केलन ट्राइंगल है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अच्छा, अभी भी मैं बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आपसे, ऐसा कोई बच्चा बैठा है जिसको इस एंगल का नाम पता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, हर ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 एंगल बराबर होते हैं, एक अनइक्वल होता है। अनइक्वल ट्राइंगल का नाम क्या है? एनीवन जिसको पता है तो मैं यहाँ लिखता हूँ, उसका नाम भी लूँगा और उसको नाम यहाँ लिखना है मुझे। ब्लैंक हो रखा है ये, दिस इज ब्लैंक फॉर द नेम ऑफ दिस एंगल। क्या है, क्या नाम है? नो। ओके, सो कमेंट करना, कमेंट बोलना नहीं, ताकि हाँ। तो ये हो गया मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो मुझे पढ़ना है वो। अब देखते हैं प्रूफ, ऐसा क्या हो गया। मैं इसको प्रूफ केवल आपको एक्यूट एंगल नहीं बेटा, ऑब्टूज भी हो सकता है। देखो कॉन्ग्रुएंट क्यों होंगे? अब 2 ट्राइंगल मिल रहे हैं, हर केस में हमको 2 ट्राइंगल मिल रहे हैं, और दोनों ट्राइंगल क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। दोनों ट्राइंगल क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। अब आप थोड़ा सोचो तो आपको समझ में आएगा। देखना कैसे कॉन्ग्रुएंट है। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल था, मैंने क्या ड्रॉ किया? एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो ये हो गया 90 डिग्री का एंगल, तो मैंने इन दोनों ट्राइंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, इन दोनों ट्राइंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। भाई एल्टीट्यूड ड्रॉ किया ना, एल्टीट्यूड क्या ड्रॉ किया? एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, इस वर्टेक्स से इस पे 90 डिग्री आएगा। अच्छा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये साइड इस साइड के बराबर होगी, ये साइड कॉमन हो गई, और ये एंगल हो गया 90 डिग्री का। अब देखो क्या साइड एंगल साइड, हम कहीं से भी चलेंगे, साइड एंगल कुछ भी नहीं मिल रहा है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा है SAS और हमने पढ़ा है ASA। तो एक चीज देखो, एंगल साइड हमने पढ़ा ही नहीं है, तो यहाँ पे नया एक थ्योरम पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़नी पड़ेगी इनके अलावा? एंगल साइड। और एंगल साइड अगर हमको मिलती है, एंगल साइड मिलती है, तो ये है तो क्या? ये है तो यही। कैसे? अगर एंगल साइड हमको मिलती है, तो दिस इज ASA ही तो है। कैसे? अगर ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो थर्ड एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा? बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। इतना तो समझ में आना चाहिए। भाई ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तीनों एंगल का सम 180, तीनों एंगल का सम 180। 180 में से ये माइनस हुआ, ये एंगल आया। 180 में से ये माइनस हुआ, ये एंगल आया। तो हम AASB लगा सकते हैं। तो हमने देखा क्या? बाई एंगल साइड एंगल नहीं लगा सकते। क्यों? अगर दो एंगल बराबर हैं,
तो ट्राइंगल का तीसरा एंगल बराबर होना ही पड़ेगा। अगर दो एंगल बराबर हैं तो ट्राइंगल का तीसरा एंगल बराबर होना ही पड़ेगा। तो या तो हम ए एस को आगे बढ़ के ए ऐसे कर लें, ए ऐसे कर लें, अदरवाइज हम लिख देंगे बाई ए एस, जो ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये जो ट्राइंगल है मेरे, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। आपने देखा कि एल्टीट्यूड अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, इफ़ आई ड्रॉ द एल्टीट्यूड, ये ट्राइंगल मुझे मिल रहा है और ये ट्राइंगल मैंने बाइफरकेट किया और मैंने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। कैसे दोबारा देखो, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, सॉरी ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, इसीलिए ये वाला एंगल इस एंगल के लिए बराबर हो गया और तीनों ट्राइंगल मतलब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ मीडियन की, एल्टीट्यूड की जगह मैं मीडियन की बात करता हूँ, एल्टीट्यूड की जगह मैं मीडियन की बात करता हूँ, एल्टीट्यूड की जगह मैं बात करता हूँ मीडियन की, मैं बात करता हूँ मीडियन की। ये रहा मेरा मीडियन। तो मीडियन क्या हुआ, मैंने यहाँ से जब ड्रॉ किया लाइन, मैंने यहाँ से लाइन ड्रॉ की, ये वाली साइड बराबर हो गई, तब मीडियन हुई। मतलब जो ये साइड है और ये साइड है, ये दोनों साइड इक्वल हो गई, मिड पॉइंट पे काट रहा है। पी क्या है, मिड पॉइंट पे काट रहा है, ये मीडियन है। अच्छा मीडियन है तो देखो ये वाली साइड, ये साइड गिवन है क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अच्छा ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, इस एंगल के बराबर है। तो आप देखो अगर दो ट्राइंगल मुझे मिल रहे हैं, अगर मैं मीडियन ड्रॉ करता हूँ और मुझे दो ट्राइंगल मिल रहे हैं, तो देखो ये वाली साइड इस साइड के बराबर, ये वाली साइड इस साइड के बराबर, क्योंकि ये मिड पॉइंट था। मिड पॉइंट क्यों था, क्योंकि मीडियन ड्रॉ की है। और मीडियन कौन सी लाइन होती है, मीडियन इज द लाइन विच डिवाइड्स लाइन इन टू इक्वल पार्ट। ये भी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं हुई, मीडियन इज द लाइन विच ड्रॉप्स फ्रॉम वन ऑफ द वर्टेक्स एंड डिवाइड्स अपोजिट साइड इन टू इक्वल पार्ट। क्या, मीडियन इज द लाइन विच ड्रॉप्स फ्रॉम वन ऑफ द वर्टेक्स एंड डिवाइड साइड अपोजिट टू इट इन इक्वल पार्ट, टू इक्वल पार्ट। अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे पड़ी और पढ़ने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसको हमने बोला मीडियन। बात कर रहे हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की, तो ये साइड इस साइड के बराबर थी, ये वाली साइड इस साइड के बराबर हुई क्योंकि हमने मीडियन ड्रॉ की। ये साइड इस साइड के बराबर इसलिए हुई क्योंकि हमने मीडियन ड्रॉ की। अच्छा जब मीडियन ड्रॉ कर लिए, लेकिन ये वाला एंगल तो इस एंगल के बराबर है ही, क्यों, बीइंग आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हमने देखा, क्या देखा, ये ट्राइंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। मतलब जब एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं तब भी कॉन्ग्रुएंट मिल रहे हैं, जब मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं तब भी कॉन्ग्रुएंट मिल रहे हैं। अब बात करते हैं साइड बाइसेक्टर की, देखो अब बात करते हैं साइड बाइसेक्टर की। साइड बाइसेक्टर अगर ये है मेरे पास, मैंने इसको बाइसेक्ट किया, मैं बात कर रहा हूँ साइड बाइसेक्टर की। तो पहले तो मुझे पता होना साइड बाइसेक्टर मतलब बाइसेक्टर होता क्या है। अगर ये लाइन है, इसको मैं यहाँ से कंपास रख के ऐसे, यहाँ से कंपास रख के ऐसे, फिर सेम आर्क यहाँ से कंपास रख के ऐसे आर्क लगाऊँ, तो ये हो गया साइड बाइसेक्टर। मतलब अगर ये लाइन ए बी थी, तो मैंने कंपास की मदद से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, बेटा बोर्ड नहीं दिख रहा है तो देयर में बी वी कैन से, मैं कैमरा एक बार फिर साफ कर देता हूँ। हाँ, देयर में बी नेटवर्क इशू and I can't help you, that's why I will provide you video and this video will be available to you in the evening or tomorrow morning जब अपलोड हो जाएगा। so don't worry for that, ठीक है। तो आप लोग सुनो, मैं इसीलिए चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। I keep repeating the things because I know some of you are not able to see the board, that's why I keep repeating the things, okay। so क्या हुआ
ये मेरे पास लाइन थी, इसको बोलते हैं साइड बाइसेक्टर, इसको बोलते हैं साइड बाइसेक्टर। क्या मतलब साइड बाइसेक्टर? क्या लाइन बाइसेक्टर, इसको मैंने बोलते हैं लाइन बाइसेक्टर। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहा हूँ कहाँ पे? आइसोसेलेस ट्राइंगल पे। कहाँ यूज़ कर रहा हूँ? आइसोसेलेस ट्राइंगल पे। ये मेरा था आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। जो बात कर रहा हूँ वो मैं अनइक्वल एंगल और उसके सामने वाले साइड के ऊपर लेके कर रहा हूँ। अब आप बोल दो कि सर मैं तो यहाँ से ड्रॉ करूँगा। नो, मैं तो इस एंगल से ड्रॉ करूँगा। नहीं, अनइक्वल एंगल एंड अनइक्वल साइड, उसके रिस्पेक्ट पे बात हो रही है। अनइक्वल साइड, इस पे भी बाद में आएंगे अभी। हाँ, तो देखो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये यहाँ से इस साइड के बराबर है और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। अब आप बताओ अगर 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 मेरे पास दो ट्राइंगल हैं, दो ट्राइंगल क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट। दो ट्राइंगल क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट। मेरे पास दो ट्राइंगल हैं, दो ट्राइंगल मेरे पास कॉन्ग्रुएंट हैं। दो ट्राइंगल क्या हैं? ये मेरे पास कॉन्ग्रुएंट है, ये मेरे पास कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कमेंट में लिखना, देखता हूँ कौन लिखता है। ध्यान से सुनना, दोबारा इसको मिटाता हूँ, ध्यान से सुनो क्या बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। मेरे पास दो ट्राइंगल हैं, इत्तेफाकन दे आर कॉन्ग्रुएंट, इत्तेफाकन दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं। तो क्या हुआ? ये वाला साइड जो है इस साइड के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है। और क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को जोड़ देता हूँ, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का आएगा? राइट इन कमेंट। दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को मैंने जोड़ दिया, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को ऐसे जोड़ दिया। कैसे? ये पॉइंट आपस में जोड़ दिया और ये स्ट्रेट लाइन बन गई। ये वाला एक एंगल कितने का आएगा? मैंने एक एंगल पूछा है, ये वाला एक एंगल कितने का आएगा? एक एंगल, दोनों एंगल नहीं, एक एंगल 90 + 90। तो आपको ये समझ में आ रहा है, आपको समझ में क्या आ रहा है कि अगर मैंने ये फिगर जोड़ा, ये फिगर मैंने यहाँ बढ़ाया, तो मुझे कुछ इस तरीके का फिगर मिलेगा, इस तरीके का फिगर मिलेगा। तो कंडीशन क्या आ रही है? देखो कंडीशन क्या आ रही है, फिगर इस तरीके का मिलेगा। ये साइड इस साइड के बराबर थी, ये एंगल इस एंगल के बराबर था, और ये एंगल इस एंगल के बराबर था, और ये एंगल हो गया 90 डिग्री। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि अगर मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की ये साइड बाइसेक्ट करता हूँ, आइसोसेलेस ट्राइंगल की ये चीज़ बाइसेक्ट करता हूँ, अगर इस साइड को बाइसेक्ट करता हूँ, मैं इस साइड को बाइसेक्ट करता हूँ, तो कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो आपको ऐसे ही समझनी पड़ेंगी। अगर मैं इस साइड को बाइसेक्ट करता हूँ और इस लाइन को आगे बढ़ाता हूँ, तो ये लाइन यहाँ से पास होगी, अब क्योंकि मैंने साइड बाइसेक्ट की है, तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये एंगल पहले से ही बराबर है, ये साइड भी बराबर है। तो ट्राइंगल में ये सारी कंडीशन फुलफिल कर रही हैं। मतलब आइडिया आप तो ये सोच सकते हो ना, क्या सोच सकते हो, क्या बताना चाह रहा हूँ मैं? ये बताना चाह रहा हूँ, आप बोल लोगे कि सर ये ट्राइंगल रहा, ये रहा ट्राइंगल, और ये रहा साइड बाइसेक्टर। जब हमने इसको ड्रॉ किया तो ये यहाँ से पास होगा, यहाँ से पास ही नहीं होगा, ये यहाँ से वर्टेक्स से पास ही नहीं होगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ नहीं, आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये यहीं से पास होगा। एक चीज़ और लॉजिकली समझो, क्या? अगर मेरे पास एक लाइन है, आइसोसेलेस ट्राइंगल पता है आपको, इसीलिए पहले आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको बता दिया गया है। अगर ये लाइन है मेरे पास, ये लाइन मेरे पास AB है, मैंने इस लाइन को बाइसेक्ट कर दिया, अच्छा, मतलब क्या हुआ? बाइसेक्ट कर दिया, तो इस पे जो पॉइंट पड़ रहा होगा, इस पे जो पॉइंट पड़ रहे होंगे, इन्फिनाइट पॉइंट पड़ रहे होंगे। अगर उस पॉइंट को मैं A से मिलाता हूँ, तो ये पॉइंट जितनी दूर A से है उतना ही B से होगा, तभी तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल की डेफिनेशन ही यही है।
आइसोसेलेस ट्रायंगल की डेफिनेशन ही यही है कि अगर दो साइड बराबर हो रही हैं, दो साइड बराबर हो रही हैं तभी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अगर मुझे ऐसा कोई फिगर बनाना है, मुझे आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, तो मुझे पॉइंट इसी लाइन के ऊपर लेना पड़ेगा, इसी लाइन के ऊपर लेना पड़ेगा, मुझे साइड बाइसेक्टर के ऊपर ही पॉइंट लेना पड़ेगा। अगर मैं दाएं बाएं पॉइंट लेता हूं, अगर मैंने पॉइंट यहाँ ले लिया, अगर मैंने ये पॉइंट इस साइड के अलग यहाँ पॉइंट ले लिया, मैंने ये पॉइंट ले लिया, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन ही नहीं सकता, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। तो थोड़ा समझना है। तो आप इसको डायरेक्ट यूज़ करने वाले हो, इन चीज़ों को डायरेक्ट यूज़ करने वाले हो। क्या लिखोगे? सिंस दिस लाइन ये एल है, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड मीट्स वर्टेक्स एंड अनइक्वल साइड एट पॉइंट, जो पॉइंट मिल रही हो, इसीलिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब कोई चीज़ कैसे, ये चीज़ कैसे, अगर कोई बोले, कोई ये बोले कि ये वाला सर्कल जो है, ये वाला सर्कल है, इस सर्कल से ज़्यादा गोल है, ये वाला सर्कल है, इस सर्कल से ज़्यादा गोल है, तो इस तरीके का कंपैरिजन होता नहीं है, इस तरीके का कंपैरिजन नहीं होता है। ठीक है, ये आपके कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा? आई सी राउंड सर्कुलर टेबल। देखने में तो ये सही लग रहा है, आई सी राउंड सर्कुलर टेबल। तो भाई या तो राउंड टेबल होगी या सर्कुलर टेबल होगी, इसमें से एक सेंटेंस आपको हटाना पड़ेगा। ये तो एग्जैक्ट है ही, आप पूछ ही नहीं सकते। एक सेंटेंस बनता है क्या? आई एम मोस्ट यूनिक स्टूडेंट। तो यूनिक अपने आप में ही एक अच्छा वर्ड है, इसके आगे मोस्ट लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बता क्या रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल में, इसको ऐसे याद रखना पड़ेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में इस साइड को बाइसेक्ट करते हैं तो ये लाइन वर्टेक्स से पास होगी, इंग्लिश नहीं, दिस साइड। ये आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। अगर मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में इस साइड को बाइसेक्ट करता हूँ, तो 100% ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बनेंगे और ये साइड यहीं से पास होगी। ठीक है, अब बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर की। इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा था मैं। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर की बात करते हैं। अब बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर की। तो ये मेरे पास ट्रायंगल, ये रहा मेरे पास अनइक्वल एंगल। अनइक्वल एंगल को किसी को नाम नहीं पता, इसको बोलते हैं वर्टेक्स एंगल। कभी कभार वर्टिकल एंगल ही बोल देते हैं इसको, वर्टिकल और वर्टेक्स। अच्छा, तो जब मैं अनइक्वल एंगल को डिवाइड करूंगा टू इक्वल पार्ट में, अच्छा, तब आप देखो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ये वाली साइड इस साइड के बराबर पहले ही है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। तो अगेन ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब क्या हो गया? एंगल बाइसेक्टर भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट पार्ट में बांट रहा है। एंगल बाइसेक्टर भी, क्योंकि हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, तो ये एंगल अपने आप ही बराबर है। ये एंगल बराबर गिवन है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और ये साइड तो बराबर होती है। ए एस ए। अच्छा, ए एस ए से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ और सीखी, ये ए एस ए थी, लेकिन जब हम बात कर रहे थे किसकी? एल्टीट्यूड की।
तब हमारे पास ये वाला एंगल 90 डिग्री था, ये एंगल बराबर था और ये साइड इस साइड के बराबर थी। तो हमने AAS से प्रूव किया था, AAS। तो आप देखो AAS दोनों एक ही चीज़ है, ये दोनों एक ही चीज़ है कि नहीं है? कैसे भाई? जब ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो ये एंगल ही बराबर होगा, तभी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। या ये दोनों ट्रायंगल, जब ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ये एंगल बराबर होगा। तो हमने यहाँ पे एक नई चीज़ और सीख ली है। क्या सीख ली है? हमको SAS आता था, हमको ASA आता था, और हमने देख लिया AAS अगर हो, AAS अगर हो तो भी हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी बात पे, हाँ बोलो बेटा। सर ऐसे वन एंगल जो है, वन ट्रायंगल, उसके जो सर जितने भी साइड्स हैं वो ट्रायंगल सेकंड से इक्वल होंगी ना? बेटा जब इफ़ वी हैव प्रूव ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, इफ़ वी हैव प्रूव टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, और दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें होनी चाहिए। और तीन चीज़ें क्या होनी चाहिए? जो ये फॉलो कर रही हैं, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एंड इफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट तो अदर चीज़ इक्वल होंगी ही होंगी। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो अदर चीज़ें इक्वल होंगी ही होंगी। ठीक है बेटा? ओके सर। हाँ, तो होंगी ही होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखो, अब क्वेश्चन एक MCQ पूछ लेता हूँ आपसे मैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो इस वीडियो को देखना, क्लास को देखना, और उसके बाद आप अपने डाउट रखना। डाउट, योर डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम। आपके डाउट हमेशा वेलकम किए जाएंगे। ठीक है, तो अब ये बताना है SAS, SSA, AAS, ये इसमें से कौन सा क्राइटेरिया गलत है? कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया विच इज रॉन्ग। हाँ, सो इफ यू आर गिवन विथ फोर ऑप्शंस, इफ यू आर गिवन विथ फोर ऑप्शंस, तो मैं वही बता रहा हूँ, हमेशा तीन चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है। एवरी टाइम थ्री थिंग्स आर नॉट। अगर तीन चीज़ें मिल गई तो ये ध्यान रखना है हमेशा। आप बोलोगे तीन चीज़ें, इसमें भी तीन चीज़ें थी, सीक्वेंस लेना मैंने बता दिया। इसमें भी तीन चीज़ें हैं, इसमें भी तीन चीज़ें हैं, इसमें भी तीन चीज़ें हैं, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया नहीं है। तो इफ़ यू आर गेटिंग AAS, एंगल साइड, एंगल साइड, तब तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे। लेकिन अगर आपको मिलता है SSA, तब नहीं पर कर पाओगे, तब नहीं कर पाओगे। एक एग्जांपल देख सकते हो आप, ये साइड थी इस साइड के बराबर थी। ठीक है, दूसरी साइड हमने बोला ये साइड भी इस साइड के बराबर है। ठीक है, लेकिन हम इस साइड से इस साइड के ऊपर जंप किए, अभी SS चल रहा है, SS चल रहा है। अब इस एंगल के बारे में हमने कुछ बोला ही नहीं, इस एंगल के बारे में कुछ बोला ही नहीं। और जब ये वाला एंगल बनाया, ये वाला एंगल अगेन हमने क्या बना दिया? मान के चलो 30 डिग्री बना दिया, ये एंगल 30 डिग्री बना दिया। तो क्या जो ट्रायंगल बन रहा है, जो ट्रायंगल बन रहा है, क्या कॉन्ग्रुएंट होगा? आप खुद देख लो भाई। ये वाली साइड इस साइड के बराबर थी, ये वाली साइड इस साइड के बराबर थी, ये वाला एंगल 30 डिग्री हमने बनाई रखा है। ऐसे SSA फॉलो कर रहा है। क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि हो सकता है ये एंगल मैंने यहाँ पे 110 डिग्री बना रखा हो और ये एंगल मैंने 120 डिग्री बना रखा हो। ये एंगल मैंने 110 डिग्री एंड इट इज़ 120 डिग्री। तो ये 110, ये 30, ये मेरा निकल के आएगा 40 और ये मेरा निकल के आएगा 30। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं सकते, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं सकते। तो ये चीज़ थोड़ा आप करके देखना, बाकी सारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। ओके, तो